मिडल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे सामने आ रही है। ईरान ने एक बार फिर देखिए इजराइल पर क्लस्टर बॉम्ब से ये खौफनाक हमला किया है। बीती रात ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बॉम्ब यहां पर जमकर बरसाए हैं। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए महायुद्ध हर घंटे और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ईरान ने एक बार फिर इजराइल की जमीन को टारगेट पर लिया और बहुत बड़ा हमला देखिए ये ईरान की तरफ से बताया जा रहा है। वो क्लस्टर बम जो तबाही का मंजर यहां पर पल भर में सामने लाते हैं, ठीक ऐसा ही बीती रात इजराइल की जमीन जो है वो धमाकों से दहल गई, जिसके बाद देखिए युद्ध के मैदान से निकलकर सामने आई तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि किस तरह से ईरान ने जो क्लस्टर बम बरसाए हैं उसने इजराइल को देर रात दहला दिया। और महायुद्ध का देखिए 19वां दिन है और 19वें दिन की ये खतरनाक तस्वीरें। और वहीं महायुद्ध के बीच इजराइल का दावा भी सामने आया है। उसने ईरान के सुरक्षा प्रमुख लारिजानी और बासिस के कमांडर गोलम रेजा सुलेमानी को एयर स्ट्राइक में मार गिराया। ये बहुत बड़ा दावा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लारिजानी की मौत का यह दावा करते हुए कहा कि ईरान का टॉप ऑफिसर लारिजानी ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या का जिम्मेदार था। वहीं इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने भी दावा किया कि लारिजानी के साथ साथ बासिस कमांडर गोलम रेजा सुलेमानी को भी एयर स्ट्राइक में खत्म कर दिया गया है, यानी कि दोनों का ही खात्मा कर दिया गया है। यह फिलहाल ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है। और अगर ऐसा यकीनन है तो ये वो दो वहां की सबसे बड़ी हस्तियां थी जो कि ईरान की अपनी कमान संभाले हुए थी। The top person was, they say, a lot of people say their actual top was killed yesterday, along with somebody else who was responsible for the killing. The man that was responsible for the killing of 32,000 people over the last 2 weeks, he was in charge of the killing of protesters. It's an evil group. I mean, they've killed much more than 32,000 people. And the man who was responsible for that was also killed yesterday. הבוקר חיסלנו את עלי לריג'אני. עלי לריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. और वही देखिए टॉप ऑफिसर अली लारिजानी की मौत को लेकर इजराइल ने तंज भी कसा है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने यह बयान दिया कि अली लारिजानी पर $10 मिलियन का इनाम था। इजराइल ने उसे मुफ्त में मार गिराया है। और वहीं अली लारिजानी ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव थे। उन्हें ईरान के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक माना जाता था। और साथ ही साथ देखिए किस तरह से ईरान की प्रमुख सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिव होने के नाते उन्हें यहां पर रिपोर्ट करती थी। और ये बड़ी जिम्मेदारी सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद उनके हिस्से में और ज्यादा प्रभावशाली तरीके से सामने आई थी। और वो न सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल थे, बल्कि युद्ध और सुरक्षा से जुड़े अहम फैसलों के मुख्य रणनीतिकार भी माने जाते थे। देखिए लारिजानी की पकड़ सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही सीमित नहीं थी। सेना, धार्मिक नेतृत्व और खुफिया एजेंसी इसमें भी उनका मजबूत प्रभाव था। और इसी वजह से हर बड़े संकट के वक्त ईरान में सभी बड़े फैसले उन्हीं के जरिए यहां पर लिए जा रहे थे। और इस वक्त इस बीच बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा देता है कि ईरानी मीडिया ने भी लारिजानी के मारे जाने की पुष्टि यहां पर कर दी है। यह बहुत बड़ी खबर है। अब तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा था, लेकिन अब ईरानी मीडिया ने खुद इस बात पर मुहर लगा दी है। लारिजानी के मारे जाने की पुष्टि यहां पर की गई है। लारिजानी के मारे जाने की पुष्टि यहां पर की गई है। आप समझिए लारिजानी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि हम इस युद्ध को लड़ने में पूरी तरह से सक्षम हैं और कम से कम ये युद्ध 10 साल तक यहां पर चल सकता है। लारिजानी वो व्यक्तित्व जिन्हें सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद उस कमान के तौर पर देखा जा रहा था, जहां इन्हीं के बूते सारी बयानबाजी और ये पूरा युद्ध आगे बढ़ रहा था। लेकिन ईरानी मीडिया ने लारिजानी के मारे जाने की जो खबर है उसकी पुष्टि यहां पर कर दी है। और आप देखिए किस तरह से ईरानी मीडिया ने लारिजानी के मारे जाने की पुष्टि यहां पर की है।
और नेतन्याहू को लेकर देखिए सस्पेंस बरकरार है। उधर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को लेकर भी अब नया दावा यहां पर सामने आया है। पहले दावा हुआ कि मुस्तफा खामनेई रूस में अपना इलाज करा रहे हैं और कुवैत के एक अखबार अल जरीदा की ओर से यह दावा किया गया कि मुस्तफा को खुद पुतिन ने रूस आने और वहां इलाज कराने का ऑफर दिया था। युद्ध के बीच दावा किया गया कि मुस्तफा एक विशेष विमान से मॉस्को पहुंचे और वहां उनका इलाज हो रहा है। तेरह मार्च को ईरान के मीडिया ने ये एआई वीडियो जारी करके अमेरिका को ललकारा था। कहा था खामनेई इज बैक। Khamenei is back. इसके अलावा 12 मार्च को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुस्तफा खामनेई ने पहली बार आधिकारिक बयान जारी किया था। यह बयान ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर चलाया गया था, लेकिन मुस्तफा खामनेई खुद कैमरे के सामने नहीं आए। उनके बयान को एक न्यूज एंकर ने पढ़कर सुनाया था, यानी न मुस्तफा का चेहरा दिखा था और न ही उनकी आवाज सुनाई दी। और इसीलिए अमेरिका और इजराइल दोनों पूछ रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई कहां हैं। खबर तो ये तक है कि अमेरिका मुस्तफा का सुराग देने वाले को 92 करोड़ रुपए का इनाम देगा। हालांकि ट्रंप ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि उन्हें लगता है कि मुस्तफा जिंदा हैं। ट्रंप ने कहा था कि उन्हें लगता है कि मुस्तफा को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में जिंदा हो सकते हैं। ट्रंप को लगता है कि मुस्तफा जिंदा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो कहां हैं और इसीलिए इजराइल और अमेरिका मुस्तफा को ढूंढने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। वैसे ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की हालत पर दुनिया भर में किसी रिपोर्ट में कुछ लिखा गया तो किसी रिपोर्ट में कुछ और। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा खामनेई को हमले में हल्की चोटें आई थी। सीएनएन ने दावा किया था कि उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ, आंख के पास चोट लगी और चेहरे पर भी हल्की चोटें आईं। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट में तो सबसे ज्यादा गंभीर दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में मुस्तफा खामनेई बुरी तरह घायल हुए और कोमा में चले गए। द सन की रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि मुस्तफा खामनेई की एक टांग काटनी पड़ी और लीवर और पेट को गंभीर नुकसान पहुंचा। यानी मुस्तफा कहां हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं, किसी को पक्के तौर पर कुछ भी नहीं पता।